ये भी कहा कि नवाज शरीफ को निकाल दो तो पाकिस्तान में सिर्फ खलंडरात हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क के गरीब आदमी ने खून पसीना एक करके इस मुल्क के लिए काम किया। अगर शोहदा की बेइज्जती की है, अगर शोहदा को डिसरिस्पेक्ट किया तो सिर्फ आपके कप्तान ने और आपकी पार्टी ने। मैडम हम नहीं जानते उस पार्टी को ना उस कप्तान को। आप अपनी स्टेटमेंट को ठीक करें। पर हमले किए, आप प्लीज डोंट टेल मी और माय पार्टी के शोहदा को कैसे। हम नहीं कहते कि इमरान खान अच्छा है, कोई बिल्कुल आप कहें कि नहीं अच्छा। आप अपनी स्टेटमेंट को ठीक करें कि ये नहीं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान में खलंडरात है, नवाज शरीफ के बगैर भी ये मुल्क चलेगा, हम में से कोई नहीं होगा तो भी ये मुल्क चलेगा, किसी एक शख्स के मनून में मिन्नत नहीं है। कह रहे हैं ना 2013 से 18 की आप मिसाल ले रहे हैं, उससे पहले के अदवार भी ले लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आई नो वेयर दिस इज गोइंग। आप वो अदवार ले लें और अगर उनको पाकिस्तान से माइनस कर देना तो आपको पाकिस्तान में सिर्फ खंडर ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में तरक्की हुई है तो नवाज शरीफ के अदवार में ही हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान में सिर्फ पेशावर मेट्रो के खड्डे खोदे गए हैं और लंगर खाने खोले गए हैं। उसके अलावा की तारीख में ये पहली दफा है कि सारी चीजें पॉजिटिव उस पे चल रही हैं। मैडम ने ये फरमाया माशाल्लाह। इसका मतलब है कि 2013 से 18 की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में नहीं चल रही। नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एआई में और क्रिप्टो में हम वो सारे काम करने जा रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान, मैंने तीनों वर्ड्स यूज किए, क्रिप्टो, एआई एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने कहा इन 3 शोबों में हम वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। अगर आप कह रहे हैं ना 2013 से 18 की आप मिसाल ले रहे हैं, उससे पहले के अदवार भी ले लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आई नो वेयर दिस इज गोइंग। आप वो अदवार ले लें और अगर उनको पाकिस्तान से माइनस कर देना तो आपको पाकिस्तान में सिर्फ खंडर ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में तरक्की हुई है तो नवाज शरीफ के अदवार में ही हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान में सिर्फ पेशावर मेट्रो के खड्डे खोदे गए हैं और लंगर खाने खोले गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में तरक्की का कोई काम नहीं हुआ। इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। इस्तग़फ़ार तो हर वक्त पढ़नी चाहिए, हर वक्त पढ़नी चाहिए। मुल्क की तरक्की के अंदर पाकिस्तानियों का खून पसीना है जो नवाज शरीफ नहीं भी है, उन लोगों का भी। आप जिस दिन, सॉरी बात अगर पूरी सुन लेंगी ना, बात पूरी सुन लेंगी ना, इस मुल्क के अंदर उस वक्त भी तरक्की हुई जब नवाज शरीफ साहब अभी सियासत में मौजूद ही नहीं थे, जो अयूब खान साहब वगैरह का, ज़ियाउल हक साहब वगैरह का दौर था। इस मुल्क में उस वक्त भी तरक्की हुई जब नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, जब मुशर्रफ का दौर था। इस मुल्क में उस वक्त भी तरक्की हुई 6.4% पे जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, ऑपोजिशन के अंदर थे। ये आप जरूर कहें, अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से ये जरूर कहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी तरक्की हुई है। लेकिन जब आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में से नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो खलंडरात बच जाएंगे, तो उन तमाम लोगों को जिनके खून पसीने से इस मुल्क ने तरक्की की, बात नहीं की, जब जिनके खून पसीने से इस मुल्क ने तरक्की की, जिन लोगों की शहादतों की वजह से इस मुल्क ने तरक्की की, उनको नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट ना दे। नवाज शरीफ साहब ने भी अच्छे काम किए होंगे, किसी की शहादत को अंडरमाइन करना, अगर किसी ने आज तक किसी की शहादत को अंडरमाइन किया है की वजह से आपकी जमात है। नवाज शरीफ साहब ने जो 4 फीते लगा के लंदन के अंदर बैठ के या पत्नी की तरफ बैठ के, भाई अच्छे काम किए होंगे। हम नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब ने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम किए होंगे। हम कहते हैं कि बिल्कुल अच्छे काम किए होंगे, लेकिन कोई शख्स सुन लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। मैडम हम सुनेंगे ना आपकी बात, पहले आप हमारी भी सुन लें। कोई शख्स भी, ख्वाह इमरान खान हो, ख्वाह अफवाज पाकिस्तान हो, ख्वाह नवाज शरीफ हो, ख्वाह बेनज़ीर हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी के दीगर लीडर्स हो, ख्वाह आप हो, ख्वाह मैं हूं, कोई शख्स भी सिवाय शायद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, कोई शख्स भी पाकिस्तान की तरक्की की या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की या पाकिस्तान की उसकी क्रेडिट नहीं ले सकता। जब आप कहती हैं कि आप एक शख्स को निकाल देंगे तो खलंडरात बच जाएंगे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, तो मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि यह मुल्क नवाज शरीफ से बहुत बड़ा है, जिसके अंदर नवाज शरीफ ना भी हो तो तरक्की होगी, हो तो भी तरक्की होगी। किसी की वजह से ये मुल्क खलंडरात नहीं बनेगा।
साद साहब एक बहुत अच्छे लिटिगेटर हैं और इनको लगता है, मैं अक्सर कहती हूँ, बड़े दिनों से कहा नहीं था तो इन्होंने कहा मुझे मौका दे दें जरूर, कि इनको ये लगता है कि आप अगर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो आप कंफ्यूज कर दें, आप बातें ट्विस्ट कर लें तो बात बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने जो 2 बातें की वो बड़ी ही क्लियर हैं। मैंने शहबाज शरीफ साहब के जो अभी दौरा है उससे रिलेटेड ये बात की कि जब वो उस दौरे पे जाएंगे तो वहां पे तमाम नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तारीख से निकाल दे तो खलंडरात बचेंगे। मेरी बात खत्म होने दे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और मैं ये बात आज भी कह रही हूँ, मैं आज से 100 साल बाद भी कहूंगी, ये उन शहीदों की तौहीन है जो नवाज शरीफ के बगैर यहाँ शहीद हो गए जब नवाज शरीफ साहब अपने सरूर पैलेस में और एवनफील्ड अपार्टमेंट में रह रहे थे। बिल्कुल नहीं बोली, मैं आपकी बात के हर पार्ट का जवाब आपको दूंगी। मैंने आपकी बात चुप करके सुनी, आप मेरी बात सुने। पहली बात ये कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के दौरे के बारे में बात की कि जब वो जाएंगे तो पीस के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर जहां बात होगी वहां ट्रेड पे भी बात होगी, वहां बिजनेस पे भी बात होगी। और 3 शोबों का मैंने जिक्र किया, क्रिप्टो करेंसी, एआई एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि ये वो 3 शोबे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान वो सब कुछ करने जा रहा है जो पिछले 77 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इन्होंने तरक्की की बात की तो मैं उसका जवाब मैंने दिया कि तरक्याती मंसूबों की अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ के जमाने में जो तरक्याती मंसूबे बनाए गए पाकिस्तान में आज तक, पहली बात ये कि मैं दुआ गो हूं कि आने वाले अदवार में पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, पहली बात ये कि जो कुछ आज हो रहा है वो किसी ने नहीं किया। आने वाले अदवार में मेरी कोशिश और दुआ ये होगी कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से 4 गुना ज्यादा तरक्की करे। लेकिन आज की तारीख की हकीकत और सच्चाई ये है कि तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में सिर्फ तब बने जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई। खुदा का खौफ करें, आपसे गुजारिश है, साथ मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात कंप्लीट होने दे। आप नहीं है उस्मा बुखारी, आप नहीं है इस तरह के लोग, आप इस बात को वापस लें कि पाकिस्तान की तारीख से नवाज शरीफ को निकाल दें तो खलंडरात बच जाएंगे। इस बात को वापस लेंगे, पाकिस्तानियों की तौहीन है। नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, नवाज शरीफ साहब ने भी किया होगा, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है। लोग सड़कों के ऊपर गर्मी के अंदर खून पसीना एक करके इस मुल्क का काम किया है। जो एवनफील्ड में बैठे रहे सिर्फ वो इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन नहीं है। उनकी नहीं प्लीज साहब, मैंने आपको यही कहा ना, ये बात ट्विस्ट करने वाला काम ना करें आप। इस वक्त आपने भी कहा कि नवाज शरीफ को निकाल दे तो पाकिस्तान में सिर्फ खलंडरात हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क के गरीब आदमी ने खून पसीना एक करके इस मुल्क के लिए काम किया। अगर शोहदा की बेइज्जती की है, अगर शोहदा को डिसरिस्पेक्ट किया तो सिर्फ आपके कप्तान ने और आपकी पार्टी ने किया। हम नहीं जानते उस पार्टी को ना उस कप्तान को। आप अपनी स्टेटमेंट को ठीक करें, पर हमले किए। प्लीज डोंट टेल मी और माय पार्टी की शोहदा को कैसे हम नहीं कहते कि इमरान खान अच्छा है, कोई बिल्कुल आप कहें कि नहीं अच्छा। आप अपनी स्टेटमेंट को ठीक करें कि ये नहीं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान में खलंडरात है, नवाज शरीफ के बगैर भी ये मुल्क चलेगा, हम में से कोई नहीं होगा तो भी ये मुल्क चलेगा। किसी एक शख्स के मजमून में मिन्नत नहीं है ये मुल्क। मुझे ब्रेक की तरफ जाना, आमना मजहब के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नाज़रीन, हमारी बारी रहती है।